दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 में जिस हिटलर ने पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक दिया था, पर उसकी मौत के बाद हिटलर के साथियों का क्या हुआ। दोस्तों जब हिटलर ने अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ सुसाइड कर लिया, उस समय सोवियत आर्मी जर्मनी के अंदर घुस चुकी थी। तब हिटलर के साथियों ने एक अधिकारी को एक पत्र और सफेद झंडे के साथ सोवियत आर्मी की तरफ भेजा। वो अधिकारी सुबह 6 बजे वापस आया और उसने बताया कि सोवियत आर्मी बिना शर्त समर्पण के लिए कह रही है। हिटलर के सबसे करीबी रहे गोबेल्स का मुंह लटक गया। दरअसल गोबेल्स हिटलर के परम मित्र थे और इसीलिए उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो भी हिटलर की तरह ही अपनी जान दे देंगे। गोबेल्स की पत्नी माग्दा गोबेल्स ने भी इसके लिए हामी भर दी। गोबेल्स के 6 बच्चे थे और उन्होंने अपनी पत्नी को हाइड्रोजन साइनाइड की गोलियां दी। उनकी पत्नी ने वो गोलियां अपने सभी बच्चों को खिला दी और उनके बच्चे कुछ ही सेकंड में मर गए। इसके बाद माग्दा गोबेल्स और उनके पति दोनों अपने बंकर में गए। वहां जाकर दोनों ने हाइड्रोजन साइनाइड का कैप्सूल को चबा लिया और कुछ ही सेकंड में दोनों की मौत हो गई। हिटलर के ऑफिस की महत्वपूर्ण फाइलों को जला दिया गया। हिटलर के दूसरे साथी बोरमान ने वहां से भागने का निर्णय लिया। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि सोवियत आर्मी चारों तरफ आ चुकी है। उन्होंने तुरंत जहर खा लिया। दरअसल हिटलर के साथियों को यह डर था कि उन पर मुकदमा चला जाएगा और उनके सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की जाएगी, उनके शवों के साथ छेड़छाड़ की जाएगी। और दूसरा, जनता के सामने हार कर जाने के डर से हिटलर के सभी साथियों ने एक एक करके खुद को खत्म कर लिया। माना कि हिटलर और उनके साथियों के द्वारा शुरू किया गया वर्ल्ड वॉर 2 गलत था, पर उनके इस जज्बे को देखकर हैरानी होती है कि हार का मुंह देखने से पहले ही हिटलर के सभी साथियों ने खुद को खत्म कर लिया। वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों इंसान धरती के बाहर जीवन तलाशने और दूसरे ग्रहों पर बसने का प्रयास कर रहा है और इसीलिए कई देशों की स्पेस एजेंसी अपने मिशन को भेजती रहती है। और इसी तरह से भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने भी मंगल मिशन भेजा था, जो कि काफी कम बजट में था और फर्स्ट टाइम में सक्सेसफुल रहा। और अभी रिसेंटली भारत ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग की है और इसीलिए इसकी सफलता को देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ नेक्स्ट मिशन लूपेक्स के लिए इंटरेस्टेड हो रही हैं, जिसमें जापान की स्पेस एजेंसी जेक्सा, यूरोपियन यूनियन की स्पेस एजेंसी और नासा इसरो के साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करेंगे। दरअसल दुनिया भर के देश शॉक्ड हैं कि भारत ने मात्र $75 मिलियन में ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। उनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि इंडिया ये सब कर कैसे पा रहा है। दोस्तों ये इंडियन करेंसी में 615 करोड़ होते हैं और वहीं रशिया का लूनर 25 1600 करोड़ में भी चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। और चाइना का चैंग मिशन जो सक्सेसफुल रहा था वो 1400 करोड़ में पूरा हुआ था। और वहीं भारत इतने कम बजट में ऐसी जगह पर लैंडिंग किया है जहां अभी तक कोई नहीं गया था। और इस लूपेक्स मिशन में ये सारी एजेंसी मिलकर काम करेंगे और जो रोवर इसमें भेजा जाएगा उसमें सोलर एनर्जी नहीं बल्कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाएगा, ताकि उसे अंधेरे में भी एनर्जी मिल सके। दोस्तों शायद आप लोगों ने सुना हो कि मंगल ग्रह तक पहुंचने में 7 महीने का समय लगता है, पर अब नासा ने एक नई टेक्नोलॉजी इजाद की है जिसके जरिए अब मंगल पर मात्र 45 दिन में ही पहुंचा जा सकेगा। दोस्तों पृथ्वी से मंगल ग्रह के बीच की दूरी 5.5 करोड़ किलोमीटर है और इसीलिए नासा इतनी लंबी दूरी को तय करने के लिए बायो मॉडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट का यूज करेगी, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू लिक्विड हाइड्रोजन से प्लाज्मा बनेगा, जिससे रॉकेट की स्पीड बढ़ेगी, जिससे 7 महीने का सफर मात्र 45 दिन में ही पूरा किया जा सकेगा। वैसे दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।